चैप्टर 1 भारत में लघु चित्रकला का उदय एवं विकास, कैसे उसका जन्म हुआ और कैसे उसका डेवलपमेंट हुआ। लघु का अर्थ है आकार में छोटा, किंतु इस शैली में बने चित्रों में लाक्षणिक विवरण विस्तार डिटेल में दिए गए हैं। जो ये लघु चित्र होते हैं वो छोटे आकार के होते हैं, लेकिन वो जिस मैसेज के आधार पर बनाए गए हैं वो पूर्ण तरह मैसेजफुल होते हैं। ऐसा नहीं है कि छोटे बनाए गए हैं, कोई भी उसमें क्लियरिटी नहीं है, बहुत अच्छी क्लियरिटी के साथ बनाए गए थे। जिस टॉपिक को लेकर बनाए गए थे वो टॉपिक उनमें पूर्ण तरीके से दिखाया गया था। कपड़ा, कैनवास, ताड़पत्र तथा बाद में कागज़ का प्रयोग चित्रों को बनाने के लिए किया जाता था। और इन लघु चित्रों को किस पर बनाया गया था? कपड़े पर बनाया जाता था, कैनवास पर, ताड़पत्र पर, और बाद में कागज़ का भी प्रयोग किया जाने लगा। तो सबसे पहले ताड़पत्र पर बनाया गया था। अगर क्वेश्चन में ये आपके MCQs में ताड़पत्र आता है तो ताड़पत्र को आप टिक करोगे। लघु चित्र सबसे पहले ताड़पत्र पर बनाए गए थे, कपड़े पर बनाए गए थे, कैनवास पर, फिर कागज़ पर बनाए गए थे, जो कि प्राय पुस्तकों व पांडुलिपियों के लिए तैयार किए गए थे। जो पुस्तकों का निर्माण हुआ था, जैसे रामायण, महाभारत, पुराण, ये बहुत सारी पुस्तक बनाई गई थी, उनकी पांडुलिपियाँ भी तैयार की गई थी। छोटे छोटे से बड़े ग्रंथ को छोटे छोटे से पांडुलिपि में तैयार किया गया था। उन्हीं प्रसंगों को, विवरण को उसमें चित्र के रूप में दिखाया गया था और उन्हीं चित्रों को ताड़पत्र पर या कपड़े पर बनाए गए थे, जिन्हें हम लघु चित्र कहते हैं, मिनिएचर पेंटिंग्स कहते हैं। लघु चित्र, जो चित्र आकार में छोटे होते हैं किंतु उसमें दिखाई गई विभिन्न आकृतियों के विभिन्न लक्षणों को सूक्ष्मता से दर्शाया गया हो, उन्हें लघु चित्र कहा जाता है। लघु चित्र किसे कहा जाता है? जो आकार में छोटे होते हैं। लघु मतलब छोटा, ये तो आपको समझ ही आ रहा है। लघु चित्रकला मतलब छोटे आकार की चित्रकला, लेकिन उनकी एक विशेषता भी होती है कि आकृति के विभिन्न लक्षणों को, जैसे अगर ह्यूमन फिगर बना रहे हैं तो ह्यूमन फिगर बिल्कुल क्लियर तरीके से बनाए गए, आइज, नोज, लिप्स, हैंड, लेग, सभी कुछ बिल्कुल क्लियर बनाए गए, तो उन्हें क्या कहेंगे? उन्हें लघु चित्र कहा जाता है। लघु चित्र का एक बड़ा हिस्सा व्यक्ति चित्रों के रूप में सुरक्षित है। व्यक्ति चित्र होता है पोर्ट्रेट। जो लघु चित्र बनाए गए हैं सबसे ज़्यादा पोर्ट्रेट पर आधारित बनाए गए हैं। व्यक्ति चित्रों को सबसे पहले अकबर ने प्रोत्साहित किया था, और जो अकबर काल में सबसे पहले व्यक्ति चित्र बनाए गए थे, पोर्ट्रेट बनाए गए थे। परंतु ऐसे चित्र केवल शाही लोगों तथा दरबारियों तक ही सीमित थे। जो पोर्ट्रेट बनाए गए थे वो केवल शाही लोगों के थे, राजा रानी या राज्य से संबंधित लोगों के थे, या दरबारियों के थे, जो दरबार में बैठे हुए होते थे। नारी चित्रण की अनुमति नहीं थी और लेडीज का कोई भी चित्रण की अनुमति नहीं थी। जहांगीर ने स्त्री चित्रों को प्रोत्साहित किया और जहांगीर ने सबसे पहले लेडीज के चित्र बनाए, जिसमें से नूरजहां के चित्र सबसे पहले बनाए गए थे। कुछ शताब्दी के अंतराल में 200-300 ईसा के मध्य, ये समय रहा है इसका 200 और 300 ईसा के मध्य में लिखे गए वात्स्यायन के कामसूत्र में 64 कलाओं में से चित्रकला को चौथा स्थान दिया गया है। जो वात्स्यायन है उन्होंने एक कलसूत्र नामक एक ग्रंथ लिखा था, जिसमें 64 कलाओं का वर्णन किया गया था। 64 कला, जैसे स्थापत्य कला, मूर्ति कला, ये सारी कलाएं रखी गई थी, जिसमें चित्रकला को 4th स्टैंडर्ड पर रखा गया था, चौथे स्थान पर रखा गया था। चित्रकला के 6 अंग हैं। इन्हीं के आधार पर चित्रकला के 6 अंग दिखाए गए: रूप, आकार, प्रमाण, सुसंगत विभाजन तथा आकार की माप का प्रत्यक्ष ज्ञान। जो हमारा रूप होता है वो आकार होता है, जिस शेप के हम चित्र बना रहे हैं। प्रमाण क्या होता है? सुसंगत विभाजन, उसका किस तरीके से हम पार्टीशन करें, पार्टीशन के बाद किस तरीके से हम उसका मापन करें। भाव, भावात्मक सौंदर्य, जो उसके भाव हैं, फीलिंग्स हैं, वो उसकी सुंदरता के अनुसार बनाए गए। लावण्य,
आकार का प्रकट व अप्रकट सौंदर्य। जो लावण्य मतलब होता है जो हमारा चित्र हमें हृदय के बीच का संबंध, जो चित्र हमें मैसेज दे रहा है, हमारे हृदय को अच्छा भाव दे रहा है या बुरे भाव दे रहा है, उसका सौंदर्य बताता है। सादृश्य वास्तविक आकार व समानता का निर्धारण। और सादृश्य होता है जो हमारी रियलिटी में आकार होता है। जैसे कोई भी चित्र बना रहे हैं, हम पेड़ बना रहे हैं तो पेड़ के अनुसार ही छोटा बड़ा आकार देना चाहिए, आकार भी होता है। वर्णिका भंग रंगों का कलात्मक प्रयोग। और वर्णिका भंग होता है रंग, किस तरीके से हम रंगों का प्रयोग कर रहे हैं एक चित्र को बनाने के लिए। ये आपके इसमें वेरी शॉर्ट क्वेश्चन बहुत सारे बनकर आ रहे हैं। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान देंगे कि लघु चित्र किसे कहते हैं? आकार में छोटा। जो आकार में छोटा होता है उसे क्या कहेंगे? लघु चित्र। या लघु का अर्थ क्या होता है? आकार में छोटा। और लघु चित्र किस पर बनाए जाते थे? ताड़पत्र पर, कैनवास पर। और लघु चित्र पांडुलिपि किसके लिए बनाए जाते थे? पांडुलिपियों के लिए और पुस्तकों के लिए बनाए जाते थे। इसमें दूसरा है कि व्यक्ति चित्रों को सबसे ज़्यादा प्रोत्साहन किसके काल में मिला? अकबर के शासनकाल में मिला। सबसे ज़्यादा प्रोत्साहन किसने दिया? अकबर ने दिया था व्यक्ति चित्र के लिए। और नारी चित्रण की अनुमति किसके शासनकाल में हुई थी? जहांगीर के शासनकाल में हुई। और जहांगीर ने किसके चित्र बनाए थे? नूरजहां के चित्र बनाए थे। वात्स्यायन के कल्पसूत्र में कितनी कलाओं का वर्णन किया गया है? 64 कलाओं का वर्णन किया गया है। और चित्र कला के कितने अंग होते हैं? 6 अंग। अब आगे का चैप्टर करेंगे। भारत की विभिन्न चित्र शैलियाँ, कौन कौन सी चित्र शैलियाँ हैं उसके भारत में? सबसे पहले हमारा आता है आरंभिक लघु चित्र पाल व जैन शैलियों में रखे जाते हैं, जबकि बाद के चित्रों को मुगल, राजस्थानी, पहाड़ी, दक्कनी में रखा जाता है। इन मुख्य शैलियों के निम्नलिखित उपशैलियाँ भी हैं। जो सबसे पहले हमारी शैलियाँ आती हैं पाल शैली, जैन शैली, और उसके बाद में चित्र आते हैं मुगल शैली, राजस्थानी शैली, पहाड़ी शैली, दक्कन शैली। चैप्टर 2 आपका है राजस्थानी शैली, चैप्टर 3 आपका है मुगल शैली, चैप्टर 4 आपका है पहाड़ी शैली, और चैप्टर 5 आपका है दक्कनी शैली, जो मेरे नेक्स्ट वीडियो में पूरी डिटेल के साथ मैं आपको कराऊंगी। इन मुख्य शैलियों के निम्नलिखित उपशैलियाँ, कौन कौन सी उपशैलियाँ हैं? पाल चित्र शैली भगवान बुद्ध के जीवन की घटनाओं पर आधारित 8वीं से 11वीं सदी के बीच बंगाल व उसके आसपास के चित्रों में बने बौद्ध चित्रों की शैली कथात्मक है। ये चित्र पाल वंश के राजाओं के संरक्षण में बनाए गए, इसलिए इन्हें पाल शैली के चित्र कहा गया है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि पाल शैली के जो चित्र बनाए गए हैं वो भगवान बुद्ध के जीवन पर आधारित हैं। और ये कहाँ पर बनाई गई? 8 से 11 सदी के बीच में बनाई गई, और बंगाल के आसपास के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा बनाई गई, जो पाल वंश के राजाओं के संरक्षण में बनाए गए, इसीलिए इनका नाम पाल शैली रखा गया। जैन चित्र शैली कल्पसूत्र के चित्रों में प्राय तीर्थकर, महावीर, पार्श्वनाथ, नेमिनाथ का चित्रण हुआ। जैन चित्रों में सबसे ज़्यादा किसका चित्र हुआ? कल्पसूत्र नामक एक ग्रंथ लिखा गया, उसमें तीर्थकरों का चित्रण हुआ, महावीर का, पार्श्वनाथ का और नेमिनाथ का। ये चित्र भी कथात्मक थे, और ये भी चित्र कथात्मक मतलब स्टोरी टाइप थे, जो ताड़पत्र पर और कपड़े दोनों पर बनाए गए। सबसे पहले मैंने बताया था कि चित्र को ताड़पत्र पर बनाया गया था और कपड़े पर बनाया, कैनवास पर और कागज़ पर उसके बाद बनाया गया था। सोने की भरमार चटक रंग रेखाओं में घुमाव जैन चित्रों को जीवंत प्रदान करते हैं, और इसकी जो क्वालिटी रही है जैन चित्रों की, इसमें गोल्डन कलर का सबसे अधिक प्रयोग किया गया है, डार्क कलर का प्रयोग किया गया है, और रेखाओं को घुमा करके चित्रों को जीवंत बनाने का प्रयास किया गया है। जो चेहरे बनाए गए हैं वो बिल्कुल रियल बनाए गए। छोटे कद वाले स्त्री पुरुष कोणाकार
चेहरों के बाहर झांकती कोणाकार आंखें, तीखी नाक, कीमती वस्त्र इन चित्रों की विशेषता है। कौन कौन सी विशेषता है जैन चित्र के चित्रों की? जिसमें कोणाकार चेहरे बनाए गए हैं, चेहरों के बाहर झांकती कोणाकार आंखें और आंखों को थोड़ा सा बड़ा दिखाया गया जो चेहरों के बाहर झांकती हुई दिखाई गई है। तीखी नाक दिखाई गई है और वस्त्रों को कीमती दिखाया गया है, मतलब गोल्डन कलर का प्रयोग किया गया। कुछ ऐसे मेन पॉइंट यहाँ पर भी हैं जो हमारे वन वर्ड क्वेश्चन में या वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में आएंगे। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में चित्रकला को सबसे ऊंचा स्थान दिया गया। कलसूत्र, अभी मैंने पीछे बताया था आपको, कलसूत्र में 4 स्थान पर रखा गया है चित्रकला को, लेकिन विष्णु धर्मोत्तर पुराण में प्रथम स्थान पर रखा गया है। वात्स्यायन के कलसूत्र ग्रंथ में 64 कलाओं का वर्णन किया गया, जिसमें चित्रकला को चौथे स्थान पर रखा गया। पाल शैली के चित्र 2:22 आकार के हैं तथा ताड़पत्र पर बनाए गए, और जो पाल शैली के चित्र हैं वो ताड़पत्र पर बनाए गए।